वाल्मीकि रामायण के कुछ अनसुने रहस्य। नंबर 1, राम और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन वीरसेनी और उनके पति राजा सोमपाद ने शांता को गोद ले लिया था, जिनका बाद में ऋषि ऋषिशृंग से विवाह हुआ। नंबर 2, रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रतीकात्मक रूप से महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले सबसे पुराने वेदों में से एक ऋग्वेद से मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। नंबर 3, राम जब मिथिला आए तो वहां कोई स्वयंवर नहीं था। वह विश्वामित्र ही थे, जिन्होंने मिथिला आने से पहले राम से कहा कि वह वहां रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। नंबर 4, मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है, जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता है। उसके रूपक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है, लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। नंबर 5, भगवान लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रही। जब वह रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निंद्रा तुरंत लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और जब वह सो गए तो उर्मिला जाग गई। नंबर 6, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम 25 वर्ष के थे तब उन्हें वनवास मिला। वह अयोध्या लौटे और 39 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के 30 वर्ष और 6 महीने तक शासन करने के बाद जब लगभग 70 साल के थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया। नंबर 7, वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने के प्रयास का श्रेय जटायु को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया है। नंबर 8, शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या के लिए रावण को मृत्यु का श्राप दिया था। शूर्पणखा का पति राक्षस राज काल का सेनापति थाद था, जिसका वध बाद में रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया था। नंबर 9, रावण के पास पुष्पक विमान के अलावा और भी कई विमान थे, जिनमें उपयोग किया एक अन्य प्रसिद्ध विमान दाडू मोनारा है। स्थानीय सिंहली भाषा में मोनेरा का अर्थ मयूर अर्थात वह मोर की तरह उड़ सकता है। नंबर 10, पुल को बनाने में वास्तुकार नील और नल की देख रेख में 5 दिन में 10 मिलियन वानरों ने निर्माण कराया। जब पुल का निर्माण किया गया था तब इसका आयाम 100 योजन लंबाई में और 10 योजन सांस में था, जिससे इसका अनुपात 10.8 था। भारत में धनुषकोडी से श्रीलंका में
तलाई मनार तक का पुल जैसे कि वर्तमान समय में मापा गया है, लंबाई में लगभग 35 किलोमीटर और चौड़ाई में 3:30 किलोमीटर है। नंबर 11, वाल्मीकि के अनुसार कौशल्या ने कहा था, यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें निर्वासित किया है तो मैं उसे अस्वीकार करती हूं, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और यह भी कहा, लेकिन अगर केकई ने आदेश दिया है तो तुम्हें जाना ही होगा। निश्चित रूप से वह आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखेगी। नंबर 12, राम को ब्राह्मण रावण की हत्या का प्रायश्चित करना पड़ा, इसलिए अपने राज्याभिषेक के बाद वह एक विद्वान रावण को मारने का प्रायश्चित करने के लिए अपने भाई के साथ देवप्रयाग गए। देवप्रयाग भारत के उत्तरी भाग उत्तरांचल में है। नंबर 13, मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह महान वास्तुकार, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कुशल इंजीनियर प्रसिद्ध मयासुर की बेटी थी। मंदोदरी को भारत की प्रतिष्ठित पंच कन्याओं में एक माना जाता है। भारतीय परंपरा में 5 महिलाओं को उनके आदर्श जीवन के लिए पंच कन्या की उपाधि दी गई है। नंबर 14, महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना उत्तर प्रदेश के बिठूर कस्बे में गंगा जी के किनारे स्थित अपने आश्रम में की थी। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां मां सीता ने समाधि ली थी और धरती में समा गई। नंबर 15, देवी लक्ष्मी स्वरूपा सीता को वैदेही के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें वेदमती का अवतार भी माना जाता है, जिनसे रावण ने तपस्या के दौरान छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी ताकि वह भगवान विष्णु की पत्नी बन सके। तब उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि वह अगले जन्म में उसके विनाश का कारण बनेगी। नंबर 16, लक्ष्मण ने रावण के 3 पुत्रों का वध किया, जबकि उनके द्वारा मेघनाद का वध अधिक प्रचलित है। रावण के अन्य पुत्र प्रहस्त और अतिकाय थे। नंबर 17, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा भाई थे। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। नंबर 18, जामवंत की रचना ब्रह्मा ने रावण के विरुद्ध संघर्ष में राम की सहायता के लिए की थी। रावण के साथ द्वंद्व युद्ध के दौरान उन्होंने रावण पर प्रहार किया और रावण बेहोश हो गया। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति की भी याद दिलाई ताकि वे समुद्र पार कर लंका जा सके। नंबर 19, बाली ने रावण को हराया था। एक बार रावण ने बाली को युद्ध के लिए बुलाया। उन्होंने रावण को अपनी पूंछ में बांध दिया और उसे संपूर्ण विश्व में घुमाया। विनम्र होकर के रावण ने युद्ध विराम का आह्वान किया। नंबर 20, शत्रुघ्न को विष्णु के शंख का अवतार माना जाता है। शत्रुघ्न का विवाह सीता जी की चचेरी बहन से हुआ था। नंबर 20, शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस का वध किया जो मधु का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि मधु वही स्थान है जहां आज मथुरा स्थित है। नंबर 21, भरत का जन्म विष्णु के पंचायुद्ध में सबसे प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से हुआ माना जाता है। भरत राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी मांडवी के पति थे। नंबर 22, रावण के दादा पुलस्त थे, जो 7 महान ऋषियों या सप्त ऋषियों में से एक थे। उनके पिता स्वयं एक महान ऋषि विश्रुवा थे। रावण के ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चित्र बना हुआ है। रावण ने एक बार शिव की स्तुति के गीत गाने के लिए एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए अपना हाथ तोड़ दिया था। इसे रावण हत्या कहा जाता है। उनकी माता दैत्यों की राजकुमारी थी जिसका नाम केकसी था। केकसी के पिता सुमाली थे। रावण आधा ब्राह्मण और आधा असुर था। नंबर 23, केकसी के माता पिता सोमाली और केतुमती ने विश्रुवा की योग शक्तियों के बारे में सुना। वह विश्रुवा को अपना दामाद बनाना चाहते थे ताकि उनकी शक्तियां बढ़ सके। उन्होंने विश्रुवा और केकसी की मुलाकात कराई। बाद में विश्रुवा और केकसी 5 बच्चों के माता पिता बने: कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। नंबर 24, कुंभकर्ण को धर्मात्मा, बुद्धिमान और बहादुर माना जाता है, जिससे इंद्र उससे ईर्ष्या करते थे। अपने भाइयों
रावण और विभीषण के साथ उन्होंने भगवान ब्रह्मा के लिए एक प्रमुख यज्ञ और तपस्या की। जब ब्रह्मा से वरदान मांगने का समय आया तो देवी सरस्वती ने जिह्वा को बांध दिया, इसलिए इंद्रासन मांगने के बजाय उन्होंने निंद्रासन मांगा। नंबर 25, कुंभकर्ण के 2 पुत्र थे, कुंभ और निकुंभ। वह भी राम के विरुद्ध युद्ध में लड़े और मारे गए। नंबर 26, श्री राम की मां कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम शकौशल व माता का नाम अमित प्रभा था। नंबर 27, वनवास के दौरान श्री राम ने कंबद नाम के एक श्रापित राक्षस का वध किया। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। नंबर 28, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजय रहा। राजा अनरण्य वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। नंबर 29, हनुमान का मकरध्वज नाम का एक पुत्र था, जो रावण के सौतेले भाई पाताल लोक के शासक अहिरावण का वफादार सैनिक था। जब हनुमान अहिरावण द्वारा अपहरण कर लिए गए राम और लक्ष्मण को बचाने गए तो मकरध्वज ने हनुमान को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। नंबर 30, अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को राजा बनाया और राम लक्ष्मण के साथ चले गए। नंबर 31, राम ने इंद्र से उन सभी वानरों को जीवित करने का अनुरोध किया जिन्होंने युद्ध में अपना जान गंवा दी थी। वह सभी बहादुर थे। नंबर 32, रावण का मूल नाम 10 ग्रीव था, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे 10 ग्रीव का हाथ कुचल गया। 10 ग्रीव ने पीड़ा में जोर से चीख निकाली, जिससे उसका नाम रावण पड़ गया। रावण जिसका अर्थ है दहाड़ने वाला या चिल्लाने वाला। नंबर 33, शक्तिशाली राम के अलावा रावण को 2 अन्य राजाओं ने भी पराजित किया था। एक था वानर राज बाली और दूसरा था कार्त्यवीर्य अर्जुन, महेश्मती का राजा, जिसे 1000 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। नंबर 34, राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध में रावण के सारथी ने देखा कि उसका राजा चल रहे द्वंद्व के कारण थक गया था। अपने स्वामी को कुछ राहत देने के लिए उसने रथ को युद्ध के मैदान से दूर भगा दिया। रावण युद्ध से भागते हुए सारथी पर क्रोधित था, क्योंकि उसने उसे कायर की तरह दिखाया था। सारथी ने शांति से कहा कि वह चाहता था कि लंका के स्वामी के प्रति उसकी वफादारी का आश्वासन देते हुए पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्रवाई में वापस आने से पहले रावण स्वस्थ हो जाए। अपने सारथी के शब्दों से प्रभावित होकर रावण ने उसे एक रत्न जड़ित हस्त मुद्रिका भेंट किया और युद्ध के मैदान में वापस ले जाने का आदेश दिया। नंबर 35, भगवान राम ने पृथ्वी पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद बैकुंठ लौटने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हनुमान ने मृत्यु के देवता को राम से मिलने की अनुमति नहीं दी। हनुमान का ध्यान राम की अंगूठी लाने में लग गया, जिसे उन्होंने पाताल में फेंक दिया था। यम इस शर्त पर आने के लिए सहमत हुए कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और जो भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया, लेकिन ऋषि दुर्वासा राम से मिलने आए
प्रारंभ में लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, लेकिन अयोध्या को श्राप देने की धमकी मिलने के बाद लक्ष्मण ने बैठक को बाधित करने का फैसला किया। राम के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर अपने प्राण त्याग दिए और राम की मृत्यु से पहले लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। क्योंकि वह शेषनाग के अवतार थे, उन्हें विष्णु से पहले बैकुंठ लौटना था। जय श्री राम।